हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने जून 19 तक के पेपर के सॉल्यूशंस कर लिए थे फ्रेंड्स। तो इस लेक्चर में हम दिसंबर 19 के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। आपके एमकॉम के एग्जामिनेशन का है अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजंस। ठीक है, दो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमारे को बहुत अच्छे लगे उसमें फ्रेंड्स। ठीक है ना, वो आज हम इसमें डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 6। ये इसमें आपको देख लीजिए क्या क्या निकालने के लिए बोला हुआ है और कितने मार्क्स का है, ये हम देख सकते हैं। 8 8 16 + 4 20 मार्क्स का क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक 6 क्वेश्चन हो जाएगा, एक क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटी रेशियो, कैपिटल, थोड़ा सा यूनिक रेशियोज पूछी हैं। बट फ्रेंड्स, हम आपको इसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। आप आराम से बस देखते रहिए और समझाते हुए आपको हम चलेंगे। A company producing a single product and sells at rupees 10 per unit, variable cost rupees 6 per unit, fixed cost rupees 40,000 per annum। ठीक है सर। अब ये तो आपने पढ़ लिया। अब वो क्या कह रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट्स आपको निकालना है यूनिट में भी और वैल्यू में भी। ठीक है जी सर। तो तब हमारे को कितने नंबर मिलेंगे? 8 नंबर मिलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले सर, इसमें आप हमारे को कैलकुलेशन करवा दीजिए। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने के लिए देखिए, सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 10 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है आपको 6 रुपये, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 4 रुपये। फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है आपको 40,000 रुपये की, और फिक्स्ड कॉस्ट आपको 40,000 रुपये की दे रखी है। मैंने आपको बता रखा है ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है ना, तो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलता है आपका? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए मैंने आपको बताई देखा, 40,000/4, 40,000/4 इस तरीके से निकाल सकते हैं। या फिर इससे आपकी यूनिट्स में तो आ ही जाएंगी। चलिए, यूनिट्स में भी निकालना है हमारे को तो अच्छी बात है। 10,000 हमारी यूनिट्स आ गई। ठीक है सर। अब सर, सेल्स अगर निकालनी है तो सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 1 लाख। तो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में आ गई हमारी 10,000 और रुपीज़ में आ गई 1 लाख। ये हम सब लिख सकते हैं अपने पास। पीवी रेशियो हम कैसे निकाल सकते हैं? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आया हमारा? 4 रुपीज़ के हिसाब से 40,000। सेल्स कितनी आ गई हमारी? 1 लाख, तो ये आ गया हमारा 40%। ठीक है, चलिए, कुछ इशू है था कि नहीं? ठीक है। सेल्स वॉल्यूम कहता है, सेल्स वॉल्यूम निकालनी है हमारे को अगर हमारे को प्रॉफिट कमाना है 60,000 रुपये का। ठीक है, अगर हमारे को 60,000 रुपये का प्रॉफिट कमाना है, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 40,000 की, तो 40,000 की फिक्स्ड कॉस्ट है प्लस 60,000 रुपये का प्रॉफिट कमाना है, तो 1 लाख रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए हमारा। अब जब 1 लाख का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, हमारे को 4 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है, तो 25,000 यूनिट्स हमारे को बेचनी पड़ेंगी। ये हमसे पूछ क्या रहा था? सेल्स की वॉल्यूम, मतलब क्वांटिटी पूछ रहा है हमारे से। ठीक है ना, तो 25,000 हमारी क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, और बाकी अब इसको आप रिवर्स तरीके से प्रूफ वगैरह करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स वो भी आप कर सकते हैं कि 25,000 यूनिट्स बेची। मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा पता नहीं सर क्या कह रहे हैं। 25,000 10 रुपये के हिसाब से 2.5 लाख रुपये की सेल हो गई आपकी। ठीक है, आप कह रहे हो ना 60,000 रुपये का प्रॉफिट कमाना है, तो कैसे कमाओगे सर? तो ये देखिए, 2.5 लाख रुपये की सेल हो गई, 6 रुपये प्रति यूनिट, 25,000 रुपये से 6 कितना आ गया आपका? 1.5 लाख रुपये माइनस कर लीजिए। 1 लाख रुपये, 1 लाख में से 40,000 की फिक्स कॉस्ट गई, तो कितना बचा? 60,000 रुपये। ठीक है ना, तो सिंपल तरीके से फ्रेंड्स, आप कान यहाँ से पकड़ लीजिए, कान वहाँ से पकड़ लीजिए, आपका सोल्यूशन आपके पास में है। क्वेश्चन नंबर 7, बैलेंस शीट ऑफ राधा लिमिटेड इज गिवन बिलो। मुझे बता दीजिए फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा जल्दी तो नहीं है ना? देखिए, मैंने आपको ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस में था नहीं, अगर फॉर्मूलेज हमारे को थोड़ा सा पता है और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस भी देख रखी हैं सारी, तो होप सो मुझे इतना समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को इतना जल्दी नहीं लगेगा। अगर हाँ, आप सिर्फ पहली बार ही ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो होप सो आपको लग सकता है थोड़ा जल्दी है। नहीं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सीक्वेंस वाइज जिस तरीके से मैंने बना रखी हैं वीडियोज़, प्लीज़ उसी तरीके से आप देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बैलेंस शीट ऑफ राधा लिमिटेड इज गिवन इज बिलो। ठीक है ना, तो हमारे को बैलेंस शीट दे रखी है, ये सारी चीज़ें दे रखी है। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, डिविडेंड, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स, इन्वेंट्री, कैश, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है ना, अब क्या बोल रहा है हमसे? सर निकालिए डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटी रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो। सर इस रेशियो के बारे में तो हमने सुना हुआ है, बट इसके बारे में हमारे को कम जानकारी है फ्रेंड्स। तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं भी पता होगा तो मैं आपको बता दूंगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस वाइज चलते हैं। देखिए, 7 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर। ठीक है, डेट इक्विटी रेशियो कैसे निकलती है सर? डेट इक्विटी रेशियो निकलती है फ्रेंड्स, टोटल लॉन्ग डेट होता है इसके अंदर आपका लॉन्ग टर्म वाला, डिवाइडेड बाय आपका शेयर होल्डर का फंड। ठीक है,
तो सर अब डेट कैसे निकालना है? डेट तो फ्रेंड्स निकालना ही नहीं है आपको, डेट तो गिवन होगा। डेट कितना गिवन है आपको? 45,000 का। और सर शेयर होल्डर फंड्स, तो फ्रेंड्स शेयर होल्डर फंड्स आप निकाल सकते हैं। कैसे सर? 40,000 का आपका क्या हो गया? इक्विटी शेयर कैपिटल। 20,000 का हो गया आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और प्लस जो भी ये भी आपके शेयर होल्डर्स का ही होता है, तो ये भी आप इसमें जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा सर? 75,000। तो सर टोटल डेट कितना था हमारा? टोटल डेट था फ्रेंड्स 45,000 का। डिवाइड कर देंगे आप 75,000 से, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 3.3:5। मतलब वो तो आप कैलकुलेट कर ही लेंगे, मतलब मोर और लेस मुझे तो फिगर्स को आइडेंटिफाई करना है, सॉल्यूशन तो आप कर ही लेंगे फ्रेंड्स, उसमें तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 0 से 0 काट दीजिए। 5 9 जा, 5 1 जा 5, 5 जा 25, 3 3 जा 3, 5 जा 3:5 आपका आंसर आ गया। ओके, चलिए सर। और अब आपको देखिए फ्रेंड्स सब कुछ ये सब लिख के दिखाना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने ये निकाल दिया। देखिए आपको 7 नंबर लेने हैं तो इक्विटी शेयर क्या क्या चीज़ जोड़ी है ये सब आपको लिख कर दिखाना होगा, ठीक है ना। अब आप मेरे सामने होते तो मैं आपको उस तरीके से गाइड करता, अब मेरे सामने नहीं है तो ये तो थोड़ा सा इन मतलब आप इसे कह सकते हैं कि डेफिशिएंसी है ऑनलाइन मीडियम का। प्रोप्राइटी रेशियो, प्रोप्राइटी रेशियो क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए प्रोप्राइटी रेशियो निकालने के लिए अगर मैं आपको सबसे पहले तो फॉर्मूला ही लिखवा देता हूँ, उससे क्या होता है आपके दिमाग में चीज़ें चलने लग जाती हैं कि हमारे को जाना क्या है। देखिए शेयर होल्डर के फंड्स को जब हम डिवाइड कर देते हैं टोटल असेट्स से, ठीक है ना, तो ये हमारा क्या निकलता है? आपका प्रोप्राइटी रेशियो। तो कि भाई भाई आप प्रोपर्टी रेशियो को समझिए ना, क्या कहना चाह रहा है कि भाई ओनर्स का पैसा कितना लगा हुआ है टोटल असेट्स में से। टोटल असेट्स कितने हैं हमारे? 1,40,000। ओनर का पैसा कितना लगा रखा है? अभी हमने निकाला था 75,000। तो 75,000 ओनर का लगा हुआ है, टोटल है 1,40,000। ये कितना आ गया आपका? 1:, वो तो चलिए आप कैलकुलेट कर ही लेंगे, मैंने तो आपको मोटा मोटा आइडिया आपको दे दिया, ठीक है ना। 75,000 हमने निकाला था, 1,40,000 टोटल असेट्स। फॉर्मूला पता होगा और तो हमारे को निकालने में चीज़ें आसानी होगी। कैपिटल गियरिंग रेशियो, सर कैपिटल गियरिंग रेशियो का मतलब भी बता दीजिए। देखिए फ्रेंड्स कैपिटल गियरिंग रेशियो, गियरिंग मतलब क्या होता है? रिस्क, ठीक है ना। तो आपकी कंपनी ने, आपकी फर्म ने कितना रिस्क ले रखा है। अब रिस्क क्या होता है सर? रिस्क होता है जिसको आपको फिक्स्ड पैसा देना है, इंटरेस्ट को पैसा देना है और प्रेफरेंस डिविडेंड वालों को पैसा देना है, ठीक है सर। तो सर इसका भी फॉर्मूला लिखवा दीजिए, लिख लीजिए फ्रेंड्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, या आप उसको प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर इधर क्या आ जाएगा आपका? इधर आ जाएगा आपका प्रेफरेंस का शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर्स वालों को। मतलब आप ये कह सकते हैं जिसको हमारे को फिक्स्ड देना है वो नीचे आ गया और जो ओनर्स वाले हैं, जो मालिक हैं, वो ऊपर आ गए, ठीक है। तो सर अब लिखवा भी दीजिए, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 40,000 प्लस बाकी रिजर्व एंड सरप्लस कितना है आपका? 15,000। टोटल मैंने कर लिया 55,000। और आपका सर नीचे आपने फिक्स्ड का लिखवाया था तो 20,000 और डिबेंचर्स कितने थे? 45,000। तो नीचे आ गया आपका 65,000। तो 55,000 डिवाइड बाई 65,000, इसको आप सॉल्यूशन कर लेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा क्या कवर हो गया? आपका डेट इक्विटी रेशियो आ गया, प्रोपर्टी रेशियो आ गया, कैपिटल गियरिंग रेशियो आ गया, ठीक है। बाकी तो आई थिंक हाँ बस मेरी तरफ से तो फ्रेंड्स ये 2 क्वेश्चन बहुत मेन थे जिसका इश्यूज आप लोगों ने रेज़ किया था। और देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन तो और भी बहुत सारे हो सकते हैं, पर आप देख रहे हैं कि हमारे को क्वेश्चन ने पहले ही बोल रखा है कि आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अगर आपने 2 न्यूमेरिकल कर दिए प्लस 3 थ्योरी के क्वेश्चन अटेंड कर दिए, तो ये फ्रेंड्स बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि एक न्यूमेरिकल पोर्शन में भी आपने सिर्फ 2 न्यूमेरिकल करके 3 थ्योरी करके आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स मोर और लेस 10 मिनट्स हुआ है और हमने 40 मार्क्स को स्कोर कर लिया है, ठीक है। बस आपको प्रैक्टिस करनी होगी फ्रेंड्स, अगर आप वीडियोस भी देखेंगे तो उससे भी आपको बहुत अच्छी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।